वेलकम बैक नाजरीन। अभी कुछ दिनों कबल इलेक्शन से कबल एक अहम मामला जो कहीं दबता दिखाई दे रहा है और उसके ऊपर बड़ी डिबेट हो रही थी कि एक बड़ी तादाद है तलबा की जिन्होंने इम्तिहानात दिए और उसके बाद जब उनके पास नताइज मालूम हुए तो वो फेल हो गए। सियासी जमातों के रहनुमाओं ने भी तलबा से मुलाकात की, उसमें उन्होंने कहा कि तलबा ये बताते हैं कि हम जब पुराने इम्तिहानात दिए तो हमारे 80 मार्क्स थे और उसके बाद जब दोबारा रिज़ल्ट आया दूसरे उसमें तो जो नताइज हैं वो बहुत मुख्तलिफ निकले, बहुत सारी जगहों पे फेल हो गए। इसके ऊपर कमेटी ने अपनी एक रिपोर्ट पेश की है, उसके अंदर कुछ इंकशाफात हुए हैं। इस हवाले से वो तफसीलात नाज़रीन आप तक पहुँचानी ज़रूरी थी। हमारे रिपोर्टर हैं K21 न्यूज़ के ज़ुहैब, उनसे तफसीलात जानते हैं। ज़ुहैब, ये रिपोर्ट जो आई है सामने, इसमें क्या क्या इंकशाफ हुए हैं, क्या बातें सामने आ सकी हैं? तलबा तो अभी भी परेशान दिखाई देते हैं। अच्छा देखिए, अली रज़ा के जो कमेटी की आप बात कर रहे हैं, ये कमेटी सिंध गवर्नमेंट की जानिब से दो सूरत हाल में बनाई गई थी। पहली फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी सदफ अनीस शेख ने बनाई थी, ठीक है। और दूसरी कमेटी सिंध हुकूमत ने बनाई जिसमें वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर साहब ने NED यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की सरबराही में दूसरी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई। उसमें 2 अरकान और मौजूद थे। उन्होंने ये रिपोर्ट दी है कि 300 के करीब हमने इम्तिहानी कापियों की जांच पड़ताल की और कमेटी के मुताबिक तलबा की अक्सरियत के साथ नताइज में नाइंसाफ़ी हुई है। और इसकी देखें, जो वजूहात उनकी जानिब से बताई गई हैं वो ये बताया गया है कि तलबा को तालीमी साल के आगाज़ से ही मुश्किलात का सामना रहा था। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड भी साल के बीच में किताबें फराहम करने में नाकाम रहा और कई किताबें तो साल के आखिर तक तलबा को फराहम नहीं की जा सकी और सैम्पल पेपर भी तलबा को वक्त पे फराहम नहीं किया जा सका। अगर ये बात की जाए ज़ुहैब, अगर ये बात की जाए तो इसकी बताइएगा कि बात है ना कि अब तक यही नहीं पता चल रहा क्या कि इनके बच्चों के साथ इतनी बड़ी तादाद में ज़्यादती हुई है या नहीं हुई? आपकी क्या इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन है? देखिए अली रज़ा, इस कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है वो ये 300 के करीब इम्तिहानी कापियों की जांच पड़ताल के बाद ये रिपोर्ट दे रहे हैं, जबकि तलबा जिन्होंने पेपर दिया है उनकी तादाद कई हज़ार में थी। अगर इस चीज़ के फाइंडिंग सही तरह से करनी है तो ये सिर्फ 300 कापियों की जांच पड़ताल से मामला तो हल नहीं होगा। बिल्कुल। अब मामला ये है कि देखें जी, इन्होंने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो है वो जारी कर ली। इन्होंने बोल दिया कि 300 के करीब इम्तिहानी कॉपियों में जांच पड़ताल की है, उसमें सही नहीं आया रिजल्ट, उसमें कहीं ना कहीं ज़्यादती दिखी है कमेटियों को। अब होगा क्या ज़ुहैब आगे? देखें अली रज़ा, जितना सीरियस है मामला चल रहा है और उसके वजह से बहुत सारे बच्चों को, आप जानते हैं, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में और दूसरी फैकल्टीज़ में एडमिशन में सब मसला होने वाला है। वज़ीर आला साहब से एक बार जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने एक बार कहा कि अगर फेल हो गए तो क्या कर सकते हैं, फेल हो गए, बिल्कुल ठीक है। ये कमेटी बना दी गई और NED के जो VC हैं डॉक्टर सरोज लोधी, वो बड़े काबिल इंसान हैं, उनकी सरबराही में जो अब इन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि ये बोर्ड ऑफिस की जानिब से ये प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन इसका कोई अभी तक लाएअमल तय नहीं किया गया कि इन बच्चों के साथ क्या इनको दोबारा कॉपीज़ को चेक किया जाएगा, तमाम हज़ारों बच्चों की, या नंबर कोई ग्रेस मार्क्स देके बढ़ा दिए जाएंगे, या क्या इसके ऊपर लाएअमल तय किया जाएगा। ठीक है ज़ुहैब, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। मोहम्मद ज़ुहैब अभी बता रहे थे कि अभी जांच पड़ताल हो गई है जी, और ये सूरत हाल सामने है कि उन्होंने एतराज़ उठाया है। उनको उनकी जो जांच पड़ताल है उनको कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ियाँ दिखाई दी हैं, मगर इस नाइंसाफ़ी के बाद क्या तलबा के नताइज में तब्दीली आएगी? जो फ़ेल हो चुके हैं उनको पास डिक्लेयर किया जाएगा, और ये कब तक किया जाएगा, कैसे होगा? इतनी बड़ी तादाद है, 300 चले पता चल गया नाइंसाफ़ी उनके साथ हो जाएगा, बाकियों के साथ जो क्लेम कर रहे हैं कि हमारे साथ भी ज़्यादती हुई उनके साथ क्या होगा? एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं ज़ाती तौर पे समझ सकता हूँ कि एक स्टूडेंट के जहन में वो इस वक्त किस कशमकश का शिकार होगा, किस जहनी तनाव का शिकार होगा। बहुत तकलीफ़ में होंगे उनके पेरेंट्स भी। यकीनी तौर पे हम कोशिश करेंगे कि एक बार फिर सरोज लोधी से भी आपकी बात कराएं और इसके ऊपर जो है वो बातचीत ज़रूरी है, क्योंकि एक बहुत मुस्तकबिल का सवाल है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त जो है वो इख्तिताम की तरफ पहुँच
चुका है। अपने मेज़बान रिज़ा को दीजिए इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे और कोशिश करेंगे कि इसी तरह शहर के जो इशूज़ हैं वो इस प्रोग्राम में नशर करें और आप तक मुकम्मल मालूमात जो हैं वो फराहम कर सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।